हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। आज हम सब 8वें अध्याय में, कल हमने अनन्य भक्ति जो है उसमें प्रवेश किया, उसके बारे में समझा। श्लोक नंबर 14 और 15 में रिवाइज नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत डिले में चल रहे हैं रिवाइज करने के चक्कर में मेरा आधा घंटा चले तो समझाने में, तो फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं पहले 6 अध्याय जो क्या क्या है, पहले 6 अध्याय क्या है? कर्मयोग। हाँ, सिंपल कर्म कांड से लेके भक्ति योग, ठीक है। लेकिन 7वें से 12वां अध्याय क्या करता है? इन भक्ति योग का लैडर बताता है, ठीक है। जो चालू होता है सकाम मिश्र भक्ति से और एंड होता है, और इसमें बाकी है कौन से ज्ञान मिश्र, ज्ञान मिश्र, निष्काम कर्म मिश्र और मोक्ष काम योग मिश्र, ये 4 इसमें ऐड हो जाते हैं। तो ऐसे करके लास्ट में केवल भक्ति है जिसको अनन्य भक्ति कहते हैं, जो 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने बताना चालू कर दिया। ऑलरेडी उसका ग्लिम्स 2:45 में दिया था, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे? ओके, तो फिर इधर क्या भगवान ने बोला, इनके बारे में क्या बोला 8वें अध्याय के 14वें श्लोक? ये भक्तों के बारे में क्या खासियत बताया, और इनके बारे में इससे पहले भी कहाँ बताया था? 7वें के पहले में, याद है? मैं आसक्त मनः पार्थ, ये आसक्त है, मतलब ये, हाँ, इसको ना ये सब कुछ पड़ी नहीं है संसार के शक्तियों की या किसी भी, मतलब भगवान के लिए कुछ भी कर देगा। जैसा हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, माँ सीता को खोजने के लिए वो रावण के चेंबर में घुसे, मतलब कोई रूल रेगुलेशन लेन देना नहीं है, भगवान पहले और रूल रेगुलेशन बाकी जो होते हैं वो भगवान को मानते हैं सबसे बड़ा, लेकिन थोड़ा थोड़ा उनका अटैचमेंट या एक वो रहता है कि कैसे उठ के जाए, कैसे लोग क्या कहेंगे ना तो इन लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचने वाली कैटेगरी है ये, इसलिए भगवान है ना इनको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण। तो अभी हम प्रवेश करेंगे 15वें, फिर 14वें में बताया, फिर अनन्य चेता बताया, बराबर। और 15वें में क्या बताया? माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः समसिद्धिं परमां गतः। महात्मान या भक्ति का शब्द इन लोगों के लिए आता है। 9वें अध्याय में भी आएगा ना, 9:21 में आता है शायद, कौन से में आता है? वो आता है ना, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रितः। तो ये जो महात्मा है वो भगवान की दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं, और जो दुरत्यय है वो क्या करते हैं? माया का, दुष्कृत लोग माया का आश्रय लेते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने 15 देखा कि वो लोग वापिस पुनर्जन्म न विद्यते, वो एक बार देह अगर त्याग कर दिए तो फिर वो इस देह को लेने के लिए या इस संसार में भोग कर रहे हैं। देह कब मिलता है? जब आपकी भोग इच्छा है, जब आपकी सेवा इच्छा है भगवान के प्रति, तो ये देह वैसे ही नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये उसके लिए बना ही नहीं है। जेल के कपड़े किसको मिलते हैं? जो नियम कानून तोड़ देता है संसार के, उनको जेल के कैदी के कपड़े मिलते हैं। लेकिन जब आप एकदम सुधर जाते हो, ओके हो गए, बिल्कुल लेन देना नहीं है, फिर आपको कौन से कपड़े मिलते हैं? अच्छे वाले। फिर वो कपड़ा पहनने की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, जैसे कोई हॉस्पिटल में जाता है, उसका ऑपरेशन है, तो उसको एक हरा हरा गाउन वाउन पहना देते हैं हाँ? कब तक? ऑपरेशन होने तक। एक बार ऑपरेशन हो गया, ठीक ठाक हो गया, दवाई ववाई 7 दिन 8 दिन हो गया, फिर भेज देते, जाओ। तो वैसे ये शरीर, हम लोग पापी हैं, इसका प्रमाण क्या है? ये शरीर है। आपको जो कोई कहता है ना मैं पापी नहीं हूं, बोलने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका क्या है? प्रमाण शरीर, ठीक है। तो चलिए हम लोग 16 में प्रवेश करेंगे, क्योंकि समय थोड़ा कम भी है, और ऐसा ना हो कि एग्जाम से पहले 2 अध्याय 3 अध्याय बच जाए। 1 अध्याय बचे तो हम लोग खींच खाच सकते हैं, है ना। अध्याय का 2 अध्याय अगर बच गए तो कहाँ से खींचेंगे एक ही दिन में। तो आज करते हैं आगे। हर बार इसी आशा से हम आते हैं, क्या करिएगा, हम आपको टॉलरेट करते हैं, आप हमको टॉलरेट करिए, ठीक है। 8वें अध्याय का कौन सा है? श्लोक 16 ना? हाँ, ओके। ठीक है, ठीक है, मैं नोट्स खोल देता हूँ। ओम
ओमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे कहा गया है ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेया पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो बहुत सुंदर यहाँ कहा गया है कि अगर कोई मेरे, ये अपने धाम की बात भगवान ने कर दी है कि मेरा यहाँ क्या है, एक धाम है। तो इसके ऊपर गोपाल जी बताते हैं कि जो लोग पंच विद्या का करते हैं, enables one to attain ब्रह्मलोका, if not Krishna conscious then he will return to earth। ठीक है, if Krishna consciousness then at dissolution go to eternal kingdom। ठीक है, तो उसका आपको श्लोक मिला है ना, एक देखो अंदर में तात्पर्य में है, वो कुर्म पुराण से है। कुर्म पुराण 1.11.284, आपके इसमें नहीं लिखा होगा, आपको लिख रख लीजिए। कुर्म पुराण 1.11.284। ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रति संचारे परस्यांते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम पदम। दोज हु आर ऑन ब्रह्मलोका with exalted status at the time of dissolution go directly to supreme abode along with Lord ब्रह्मा। तो अभी भगवान क्या कह रहे हैं, मैं आपको एक छोटे से डायग्राम से बता देता हूँ। बहुत सिंपल है, एकदम मेरे साथ रहिए। और जो मेरे साथ ऑलरेडी कॉस्मोलॉजी पढ़ चुके हैं उनके लिए आसान होगा समझना। एक्चुअली मैंने कॉस्मोलॉजी पे 30 या 40 लेक्चर्स दिए हैं, तो आप कृपया करके मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके, दास गदाधर दास नाम का मेरा यूट्यूब चैनल है, उस चैनल पे वैदिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉस्मोस डालिए। यह लॉकडाउन सीरीज है, उस लॉकडाउन सीरीज सब सब्जेक्ट्स पे मैंने बोला है। तो कॉस्मोलॉजी के लेक्चर से बहुत सुंदर से मैंने डायग्राम वगैरह से एक्सप्लेन किया है। वैसे आने वाले लेवल पे यानी लेवल 2 में जो हम पढ़ा रहे हैं 15 जुलाई से 15 सितंबर तक का जो टाइम है, उसके बीच में भी 10-15 दिन हम आपको कॉस्मोलॉजी अलग से पढ़ाएंगे मॉडल बना के। तो अभी जो है मैं आपको जस्ट एक ग्लिम्स दे रहा हूँ, इसके टोटल डिटेल्स में नहीं जाना है हमको। जो आज का श्लोक है उसमें से निकाल के बाहर निकल जाना है। ठीक है, मैं कॉस्मोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस कंसेप्ट बता रहा हूँ। तो 3/4 विश्व जो है वो क्या है, आध्यात्मिक है, और 1/4 क्या है, भौतिक है। तो बहुतांश ये है, और यहाँ असंख्य वैकुंठ प्लैनेट है। क्या है, तो भगवान का गोलोक वृंदावन है और असंख्य वैकुंठ है। तो भगवान नारायण के रूप में इन अलग वैकुंठ में अलग अलग रूप से रहते हैं, जो आगे आने वाले श्लोक में आने वाला है। और आपको याद है 4थे अध्याय में पढ़ाते वक्त मैंने सारे अवतारों का लिस्ट आपको बताया था। हाँ, प्रथम चतुर्व्यूह, अनेक चतुर्व्यूह, तो ये सब होते रहता। ये असंख्य, आप इनको गिन नहीं सकते। ऐसा कहते हैं समुद्र किनारे में जो बबल बनते हैं ना पानी के, उनको एक दिन तुम बैठ के गिन भी सकते हो, इनको नहीं गिन सकते। आप समझ लो कितने। तो ये ऐसा कहते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि द प्रोबेबिलिटी कि आप यहाँ से निकल के यहाँ जाएं वो इतना कम है कि जैसे आपने अचानक से समुद्र किनारे में रिंग फेंक दिया और वो एक डॉल्फिन अचानक उसी टाइम में निकला और उसको पार कर जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तू फेंक देगा, डॉल्फिन नहीं उड़ सकता, उड़ गया तब तू नहीं फेंकेगा, या दोनों कर दिया और एग्जैक्टली तेरा डायमीटर भी उसी एरिया में गया और निकला। तो ये बहुत रेयर है। कश्चित यतते सिद्ध ये भगवान को। इसलिए आप लोग जो गीता पढ़ रहे हैं इसको मजाक में मत लीजिए। और शास्त्र पढ़ने पर तो मुझे ना बहुत वो होने लगा कि वाह अरे इतना होने के बाद निचोड़ चीज मिला है हम लोग को, इसको बिल्कुल सीरियस छोड़ना नहीं चाहिए। तो अब क्या होता है, ये यहाँ पे महाविष्णु अपने आप को विस्तार करते हैं। ठीक है, ये हमारा सिंबॉलिक महाविष्णु है, नहीं तो महाविष्णु नाराज हो जाएंगे, बोले अरे गदाधर क्या कर दिया मेरा। तो महाविष्णु जब सांस छोड़ते हैं तो ये कॉजल ओशन में होते हैं। किसमें होते हैं, इसको कारण सागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रामानंद सागर में। ये क्या है, कारण सागर। तो इनको कारण दक्ष विष्णु भी कहते हैं, कारण में रहने वाले
ये कारण भी है सभी ब्रह्मांडों के। तो ये जब सांस छोड़ते तो क्या बनता है, वो सब उस कारण सागर पे तैरते हैं। हाँ, अपने पास तो एक वो था क्या, बोला ना जैसा फोर करा ना, बबल्स निकलते हैं। लाइव क्लास में ऐसा कुछ करना चाहिए ना, अपने यहाँ सिटी जाने में टाइम है बस, वही प्रॉब्लम। ये कारण सागर, ठीक है। फिर असंख्य निकलते हैं, और जब ये सांस लेते हैं सब अंदर हो जाते हैं। अब याद रखना, ये से लेके ये जो ब्रह्मांड है, ऐसे ये एक ब्रह्मा जी का 4 सर है, एक का 8 है, एक का 16 है। ऐसे ब्रह्मांड भी बड़े बड़े होते हैं। हमारा सबसे छोटा है, हमारा ब्रह्मा जी कितना है, हम सबसे छोटे। हमारा घमंड देखो, हम इस निकले हुए ब्रह्मांड में भी सबसे छोटे वाले। हमारे ईगो देखो, 2 फुट का जमीन क्या ले लिया कागज पे, मतलब हवा मारते हैं, हाँ हाइट है, ठीक है। अब ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड को मैं थोड़ा बनाता हूँ। अब ये ब्रह्मांड जो है, इसको गोल्डन एग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोल्डन एग, क्योंकि ये एक्चुअली है ना चमकता है, बाहर से महत्व इत्यादि होते बस चमकता है, तो गोल्ड जैसा है। परंतु सबसे बड़ा जोक क्या मालूम है आपको, लगता होगा हाँ ये बड़ा, ये इसके अंदर हम रहते हैं। ना 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 ना, एक्चुअली इसको अगर मैं ऐसे बना दूं, ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा, तो एक्चुअल होल इतना ही है, इतना। ये भी बड़ा हो गया। ये जो होल जिसमें हम रह रहे हैं ना, जिसमें असंख्य तारे और ये सब देखते हैं, जो हम दिखता भी नहीं है, वो भी जो हम समझ रहे हैं, वो इस होल के अंदर है। और जैसे यहाँ, जैसे आपको बता रहा हूँ, पहला होल जिसमें हम रहते हैं वो 4 बिलियन माइल का है। कितना, 4 बिलियन। 4 बिलियन मतलब 10⁹ होता है, ठीक है, 9 शून्य होता है। माइल्स, माइल्स, 1 माइल 8 किलोमीटर होता है। 1 माइल 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर सॉरी, 1 माइल इक्वल 1.6, एक योजन 8 किलोमीटर होता है, माफ करिए। 1 माइल इज इक्वल 1.6 किलोमीटर के आसपास। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो उतना किलोमीटर रहेगा। देखो तो कितना किलोमीटर होगा, ये अपना एक कॉन्सेप्ट अपना बना तो लेते हैं। कितना होता है, 4 × 1.6, 6.4 मिलियन माइल्स, बराबर। तो मिलियन मतलब बिलियन, 3, 6.4, 1, 2, 3, अपने 1000 करोड़ में कर दे तो कैसा होगा। हाँ, ये हो गया 1000, 10,000, लाख, नहीं ये हो गया लाख, ये करोड़। हाँ, 6.40, 6400 करोड़ किलोमीटर। 6400 करोड़ पार करोगे तब जाके एक कवच मिलेगा आपको। और ये जो कवच है, इससे 10 गुना, यानी 4 × 10⁻10 माइल्स का, यानी इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 64,000 करोड़ का बड़ा दीवाल है अर्थ का। किसका, अर्थ समझ रहे हो, यानी पृथ्वी। ये कवच है, जैसे दीवाल है ना, ये 2 फीट, कितना 3, 4, 10 फीट का है ना दीवाल। तो मैं यहाँ जाऊंगा तो दीवाल लगेगा ना, तो दीवाल के बाद मुझे, तो ये जो अर्थ है, ये अलग धातु है, ये सूक्ष्म रूप में है, इसको आप पार वैसे भी नहीं कर सकते, अर्थ है। उसके बाद वाटर का है, पानी का, कितना 4 × 10⁻11, उसका 10 गुना कर देना। फिर वाटर के बाद फायर, फायर के बाद एयर, एयर के बाद ईथर, 10 गुना करते जाइए इसको। 4 × 10⁻12, 4 × 10⁻13 माइल्स, × 10⁻14। तो ये हो गया वाटर, फायर, एयर, ईथर। हाँ, ईथर होने के बाद ईगो, महत्त्व, बढ़ाते जाओ। ये एक्चुअली आप प्रोपोर्शन में बढ़ाओ तो ये दिखेगा भी नहीं, पर अभी हम समझने के लिए कह रहे हैं। ये ब्रह्मांड तैर रहा है, हम कहाँ हैं, अंदर। अब वो होल का डायग्राम मैं वहां बनाऊंगा, ठीक है, ये समझ गए। मैं थोड़ा इधर से पूछ देता हूँ, डायग्राम बना। अब वो जो होल है, जो हमारा बड़ा होल बना हुआ है, किसी ने कमेंट में एक बार लिखा था कॉस्मोलॉजी, प्रभु जी आप बिना देखे गोल अच्छा बनाते हैं। तो वैसे तो खुश नहीं होना चाहिए, मैं खुश हो गया। भगवान वो खुश हुआ। तो वैसे गोल नहीं मैं जानता हूँ, थोड़ा अंडरटेबल है, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, ये वो वाला होल है, कौन सा है,
ये वाला, और ये जो है ये बड़ा वाला है, और ऐसे असंख्य हैं, आप गिन नहीं सकते। बबल 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 भी कौन है, कौन गिनता नहीं इसको। एक और समुद्र के कोने में किनारे में कण होता है ना रेती का, ये टोटल वैसा है। उसके अंदर ये हाल है, उसके अंदर ये जो ब्रह्मांड बना है उसमें आधा जो नीचे है ना पूरा पानी है, और यहाँ पे एक भूमंडल है। क्या है? गैप है थोड़ा दोनों साइड से, और ये भूमंडल है। भूमंडल थोड़ा सा ऐसे है, ठीक है। यहाँ भी है थोड़ा, अब ये बहुत बड़ा बना दिया, उतना भी नहीं है, लेकिन दिखाने के लिए। आतल असतल तल तल रसातल पाताल, वो पितृलोक यहाँ पे, नरक और जो पितृलोक है यहाँ पे है, ये वाले एरिया में। अभी ऐसे बना के रख दिया, ठीक है। क्यों बता रहा हूँ, आगे जो श्लोक आने वाले इसके डायग्राम लगने वाला है, ठीक है। अब ये जो भूमंडल है, बीच में मेरू है, यहाँ पे ध्रुव तारा है, ये ध्रुव तारा यहाँ पे है, हाँ। चंद्र जो है वो यहाँ घूमता है, ये जो आपका पुष्कर द्वीप है ना इतना, तो सूर्य यहाँ घूमता है। लाल रंग सूर्य जो है वो यहाँ से, ये जो आपका सूर्य समझ हो रहा है, एक्चुअली भूमंडल थोड़ा टेढ़ा है लेकिन ऐसा घूमता है। ये सूर्य का पाथ है, और ये चंद्र जो है आप व्हाइट ले सकते हैं। चंद्र जो है सूर्य के ऊपर, याद रखना, और वो अंदर है। इधर हमारा अर्थ, इधर इधर ये मेरू के एकदम डॉट नीचे अर्थ है हमारा, जो अर्थ जिसको हम बड़ा घमंड से बोलते हैं ना, आवर अर्थ इज द ग्रेट प्लान ऑफ गॉड, वो कुछ नहीं, वो डॉट है। वो यहाँ पे हम फालतू में हीरो बनते हैं। वो है भी नहीं, उसका गिनो भी नहीं, वो 1000 योजन है, 12,000 किलोमीटर का उसका बस डायमीटर है। मतलब कहाँ गिन लो तो ये इसमें कितना है तुम्हारा 12,000 किलोमीटर डायमीटर भी लोगे। अब पूरा सरफेस एरिया ले लो, पाई आर स्क्वायर मार दोगे, हाँ, इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, आप उसका स्क्वायर ले लो, और उसको उसके प्रोपोर्शन में वो आपका रेडियस ले लो 12,000 का डायमीटर, और उसको डिवाइड बाय 2 करके उसको स्क्वायर का रूट मारो, क्या प्रोपोर्शन बनेगा? असंख्य छोटे छोटे हमारे अर्थ इस भूमंडल में है। तो बात की बात है, कॉस्मोलॉजी का सब्जेक्ट है। इसका जो पाथ है थोड़ा ऊपर है, और ये थोड़ा अंदर है, रेडियस छोटा है, ठीक है। दोनों मेरू, ये अर्थ, ये जो है ये थोड़ा मेरू के बेस से थोड़ा नीचे जाता है, तो हमको उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। क्या होता है? ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा जाता है, और ये ऐसा नीचे जाएगा तो उत्तरायण होता है। वो हमारा कॉस्मोलॉजी का सब्जेक्ट है, अभी नहीं टप पढ़ेंगे, समझने के लिए, क्योंकि अभी आगे आने वाले विषय ये तो आपको अभी इससे लेके 4-5 श्लोक समझने में नहीं तो प्रॉब्लम होगा। या तो कुछ लोग क्या करते हैं, हा हो गया, श्लोक नहीं समझाना गीता का, ओह गीता आसान थोड़ी अरे मेहनत लीजिएगा तो सब समझ में आएगा। अब क्या है, ये ध्रुव है, और जितने भी ये बाकी राहु कह रहा हूँ, ये जो गुरु शुक्र शनि जितने प्लैनेट्स हैं, वो और ये जो 24 नक्षत्र हैं, वो एक ध्रुव के लाइन में गोल गोल घूमते रहते हैं, जिसको हम लोग काल चक्र कहते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर यहां से यहां तक, इसको कहते हैं भूलोक। क्या कहते हैं? भूलोक। और इसके इतना एरिया 100 योजन ऊपर, कितना? 100 योजन ऊपर। 100 योजन कितना होगा? हाँ, 100 into 8, 1 योजन 12.8 किलोमीटर होता है। कितना होगा? तो 12, 8 कितना बराबर ना, 1280 किलोमीटर ऊपर जो है आपका उधर तक है अंतरिक्ष। क्या है? और जिसको उसके आगे वो, और ऐसा नहीं कि बस हमारे ऊपर, ये पूरे भूमंडल, मतलब समझ रहे हो ना, ये नहीं कि जस्ट हमारे ऊपर इधर से, नहीं, वो पूरा भूमंडल हो सकता है, हमसे दूर भी हो किसी, और ये जो 7 द्वीप है उनके कहीं भी हो, उसको कहते हैं हम, मैं इसको ऐसा बनाता हूँ और इसमें लिखता हूँ भूवर लोक। क्या है? और यहां से लेके यहाँ चंद्रमा और इत्यादि के ऊपर ये एरिया, ये जो इतना एरिया है ना, इसको कहते हैं स्वर्ग। क्या कहते हैं? स्वर्लोक। तो उसको स्वर्ग भी कहते हैं, समझा? क्योंकि गया स्वर्गम गमयति, तो स्वर्ग
तो स्व लोक है वो, इसलिए हम गायत्री बोलते हैं ना, ओम भू भुव स्वाहा तत्सवितुर सवितुर वरेण्यम भर्गो। मेरा रास्ता नित्य स्मरण करना चाहिए, मैं कहाँ हूँ, समझ में आया? तो ये स्वर्ग है, और इसके ये ध्रुव के ऊपर आता है महरलोक। क्या आता है? महरलोक, तपलोक, जनलोक, ये सब करते करते यहाँ आता है सत्यलोक लास्ट में। क्या आता है? और यहाँ पे नरक आता है। कहाँ पे? ये हेल और ये पितृलोक, ठीक है। और ये नीचे में गर्भोदक्षाय विष्णु लेटे हुए हैं। कौन लेटे हुए हैं? जिनके नाभि कमल से डंडा जो आ रहा है, उसे दंड ये ऐसा दिख रहा है, इसमें कमल में भगवान ब्रह्मा है। कौन है? ये ब्रह्म लोक भी है, ठीक है। और इसी डंडे के अंदर ये सब है, और ये कमल के पत्ते की तरह माना जगह है। समझ में आया? उसका एक हम लोग 3D मॉडल बना रहे हैं। हम ड्यूटीज के लिए बहुत बहुत आभारी है आप लोग। हमें गौशाला बना रहे हैं, नया किचन बना रहे हैं, और बहुत बड़ा भूमंडल और ये सब मॉडल बना रहे हैं। तो आप लोग जो भी हेल्प करना चाहे प्लीज़ हमारे गेट नंबर पे आप अपना इच्छा व्यक्त करिएगा, तो हम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे। बहुत बड़े स्टील का बना रहे हैं, ये मेरू का अलग बना रहे, गंगा कैसे आती है, ये पूरा बड़ा मॉडल 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स। फिर अंदर के 7 द्वीप है, जम्बू द्वीप, लाक्षद्वीप, शालमली द्वीप, पुष्कर द्वीप, सन का मोशन, चंद्र का वो इक्लिप्सेस कैसे होते हैं, ये सब आपको कॉस्मोलॉजी में पढ़ाया जाएगा। हम चाहते हैं केवल थियरी नहीं, तो आपको मैं मॉडल में भी दिखाऊँ। क्या मेरा घुमा के आप लोग जो हेल्प करना चाहते हैं। तो ये पितृलोक, ये है हेल, और ये आप समझ में आ गया, महरलोक, तपलोक, जनलोक। तो ये सत्यलोक जो है, यहाँ भी जीव रहते हैं, ऐसे नहीं कि यहाँ कोई नहीं रहता। लोग कहते हो कहाँ का, सब जगह जीव रहते हैं। ये बोला ना, सिर्फ यहीं पे जीव है, बाकी में हम खोज रहे हैं। तो काय खोज रहा है, पागल है। लोग चंद्रमा पे जाने के लिए नासा फासा कर रहे हैं, वो तो अलग चीजें जा नहीं सकते। अरे भागती हुई मुर्गी पकड़ नहीं सकते तुम। ये चंद्रमा का गति क्या है जानते हो तुम? तुम्हारे दिमाग के बाहर की गति है उसकी। मैं आपको सिर्फ सूर्य की गति बताता हूँ। सूर्य की गति है 15.75 का रेडियस है उसका, मिलियन योजन। मिलियन योजन यानी 10⁶ इंटू 12.8 किलोमीटर का। तो इतने किलोमीटर का उसका रेडियस है हमारे अर्थ से, मेरू से है। हम हमारा अर्थ भी नजदीक ले लो। अब इतने बड़े सर्कल में अगर ये 15.75 का सर्कल बन गया, इसको इतना 24 घंटे में कवर करना है, तो इसका निकालो कितना स्पीड बनता होगा। 2πr करो, 2πr, r को लगा दो ये वैल्यू, हाँ, इंटू 2πr, ये हो गया, डिवाइड बाई 24, यानी इसको 12 से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। πr बाई 12 करो, इसको 22/7, हाँ, इंटू 12, नीचे 12 कर दो, 7/12, 84 कर दो। कितना आता है देखो तो, 84, ये हो गया 11, ये हो गया 42। इसको अगर ऐसा रेशो 4 भी ले लिया हमने, इसे रेशो एक अंदाज से, हाँ, 4 भी ले लिया, और इसको भी हमने 16 करके 4 ले लिया, नो प्रॉब्लम। तो भी कितना आता है 18, हाँ, 48, 50 ले लो, 50 इंटू 10⁶, एक एवरेज बता रहा हूँ मैं, एक रफ कैलकुलेशन से बता रहा हूँ। इतना उसको 1 घंटे में कवर करना पड़ता है। इसको 60 से, इसको अगर आप ये किलोमीटर हुआ, मीटर पर सेकंड में निकालोगे तो आप कुछ नहीं, इसको ये 1 घंटे में होता है तो 3600 सेकेंड्स में इतना जाता है, और किलोमीटर है तो 1000 से यहाँ पे आप उसको मीटर कर दो। 1 किलोमीटर कितना होता है? 1000 मीटर, ठीक है। ये 2 गया, ये गया, हाँ, इसमें 10⁷ कर दो, इसको हटाओ, 10⁷ कर दो, 36 से इसको डिवाइड करो, चलो 1.4 के आसपास आएगा, इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड। तुम लोग क्या बोलते हैं, लाइट का स्पीड कितना है? 3 इंटू 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड। मैंने एक रफ कैलकुलेशन कर दिया, कोई मेरा प्लॉटेड कैलकुलेशन नहीं है, एक आ गया। थोड़ा गणित का आ जाता, मैं थोड़ा खुश रहता हूँ, इसी वजह से श्लोक खत्म नहीं होता। रुको सुनो तो ये समझ में आया? इतने स्पीड से सूर्य घूम रहा है, और सूर्य के रेडियस से छोटा है मून का थोड़ा रेडियस,
डिग्रीज में 12 डिग्री अंदर है। अगर आप इसको रेडियस स्पीड जितना दूर रहेगा तो स्पीड फास्ट होता है, अंदर करोगे स्लो हो जाएगा। अगर तुम इसका थोड़ा भी कर दो 1.4 का 1 भी कर देते हो तो 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड से तुम्हारा चंद्र भाग रहा है। हाइट सूर्य से भी 1,00,000 योजन ऊपर है, 1,00,000 योजन। अरे 2 मीटर पर सेकेंड से भागने वाली मुर्गी नहीं पकड़ सकते हम। इनका मिसाइल जो होता है ना, एंटी मिसाइल, वो पकड़ नहीं पाता है मूविंग ऑब्जेक्ट आसपास वाले। इसको उल्लू बना रहे हो तुम, चंद्रमा पे गए। जान दे क्या है, मेरे को इससे ज्यादा बुरा भी लगना बंद हो गया। चलो ये समझ में आया कि आप मूर्ख हैं? ठीक। देखिए मैं किसी साइंटिस्ट को बुरा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि एक ड्यूटी है साइंटिस्ट नासा में, वो मुझे डोनेशन भेजता है इसी खुशी में क्योंकि मैं उसकी कंपनी को ठोकता हूँ। उसको मैंने बोला कि मार्स के फोटो भेजो, तो बोलता है नहीं, हमको सिर्फ वो आता है, रिक्वेस्ट भेजो कुछ आता है, वो खुद नहीं देखता है। तो ऐसा है, मतलब पगार दे के आपको भी एड़ा बना के आपके देशवासियों को भी एड़ा बना दिया जाता है। कोई बात नहीं। तो ये बात समझ में आया? तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? आ ब्रह्म, ये कौन सा ये? हाँ, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। तो फ्रॉम द हाईएस्ट प्लैनेट ऑफ बटरलो डाउन टू द लोएस्ट ऑल आर प्लेसेस ऑफ मिजरी। वो क्या कह रहे हैं? लोएस्ट क्या है? नरक और पितृलोक ले लो, नरक ले लो। हाईएस्ट क्या है? तो कह रहे हैं इधर से लेके इधर तक ये क्या है? आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। वापिस जीव को क्या करना पड़ता है? पुण्य। सुनो अभी आएगा वो हमारा 24-25 श्लोक जब आएगा ना, तो कौन कहां से कैसे जाता है वो वर्णन भी है। कई बार हमारी ड्यूटी बताते ही नहीं। अभी यहां से जाता है तो धीरे धीरे वो पितृलोक से होते हुए लाइट के माध्यम से करते जो निकलता है। अच्छा याद रखना, ये जो है ना इसके बाहर यहाँ निकलने पर यहाँ से यहाँ ब्रह्म ज्योति है। क्या है? ब्रह्म ज्योति। और वैकुंठ प्लांट यहाँ है। ठीक है, बात समझो। निराकारवादी कहाँ निकलेगा? ब्रह्म ज्योति। साकारवादी अंदर। जैसे आप जाते हो, आप गवर्नमेंट ऑफिसर हो, आप सिर्फ सरकार के सिस्टम को मानते हो, सरकार को भी बैठे मतलब नहीं, तो आप ज्यादा सिक्योरिटी एजेंसी सिस्टम से डील कर पाओगे। लेकिन आप डायरेक्ट प्रधानमंत्री को जानते हो और आपका खानदानी रिश्ता है, घर का है, अरे बैठो यार बैठो, अपनी प्लेट का तुमको भी खिलाएगा, बात करेगा, कैसा चल रहा है तुम्हारे उधर, क्या चल रहा है, कोई कमी तो नहीं है। तो ये फर्क है। आपका संबंध बन गया अनन्य भक्ति, आप कहाँ पहुंचेंगे? आप वो 6 अलग 5 भक्ति मिश्र वाले भी करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा? वो भगवान खींच के आपको किस में डाल देंगे? लेकिन आप ध्यान योग, ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग करोगे वो वाला, तो निराकार का चिंतन करके आपको यहां तक भी पहुंचा दिया जाएगा। भगवान दयालु है। लेकिन आप सकाम कर्म कर रहे हो, कर्म योग नहीं होता, तो आपका जंप कहां तक आएगा? यहां से चंद्रमा तक, फिर नीचे, ऊपर भी नहीं। ऊपर में के लिए आपको एक बार, अच्छा एक चीज बताना भूल गया, एक बार ये मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ, अगले 3-4 श्लोक इसी पे है, मतलब फिर हम पढ़ के निकाल सकते हैं, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये जब भी डिसोल्यूशन होता है टाइम, तो मैं भी टाइम भी बताऊंगा क्योंकि प्रबंध कैलकुलेशन दिया हुआ है। तो जब प्रलय आता है ना, तो इतना भाग ध्रुव के नीचे वाला जितना है ये प्रलय में नाश हो जाता है। अब प्रलय कब कब होता है हम देखेंगे। ब्रह्मा जी का एक दिन होता है तब प्रलय होता है, रात के समय, वो बताऊंगा। वो प्रलय जब होता है तो इतना डूब जाता है, लेकिन महर लोक से ऊपर वाले वैसे के वैसे रहते हैं। ये तब इनका आयु भी ब्रह्मा जी की तरह ही है। और इनका अंत कब होता है? हाँ। तो हम जो यहाँ एक बार फंसे हुए हैं, तो हमारा चक्कर कहां से कहां जाएगा? काम में कर्म करोगे तो ऊपर नीचे होते रहोगे, पाप करोगे तो गड्ढे में ठोके जाओगे, दारू पियोगे और किसी और के पत्नी के साथ लफड़ा करोगे, तो भैया ये एंड्रॉयड तुमको यहाँ ले जाएगा। गैम्बलिंग खेलोगे, ड्रीम 11 खेलोगे, हाँ, धोनी भी तुमको यही मिलेगा। ड्रीम 11 का एडवर्टाइज करते हैं ना, वो पाप कर रहे हैं, सट्टा खलवा रहे सबको, यहाँ जाएगा। वो अलग क्रिकेट टीम खेलेगी यमदूत, एंड हियर धोनी को लेफ्ट, धोनी फैंस राइट,
बोलते प्रभु आपने क्या किया? बोले मुझे थोड़ी मालूम था। नहीं मालूम तो उसे कोई बचने वाला, आग में हाथ डालेगा, नहीं मालूम है तो नहीं जलेगा। सेम विद भक्ति, अपनी भक्ति मालूम नहीं लेकिन कर दिया तो भी अब कहाँ पहुंचेगा? इसलिए भक्ति का फायदा है। भक्तों के साथ पागल की तरह घूम भी लिया ना तो भी तरह फायदा है, और शाणे के साथ तू कितना भी पा लिया तो भी तू यू लॉस्ट इट। समझ में आया? तो अब ये प्रलय कब कब होता है अगले श्लोक में आएगा। ये श्लोक में क्या कहा गया है, ये डायग्राम मैं ऐसे रखूंगा, हमको इसका स्टडी करना है। और ये जो है इसमें गर्भोदक पानी है, ये ओशन जो है ये क्या है? गर्भोदक सागर है। क्या है? गर्भोदक सागर। अनंत शेष यहाँ पे है, और मैं भी वो डिटेल डायग्राम नहीं बना रहा हूँ। समझ में आया? और इसके बाहर क्या है? अर्थ, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। और हम कहाँ हैं? हेलो हेलो। आवाज में हम कह रहे हैं मैंने तीनों लोकों में राज किया। हिरण्यकशिपु यही बोला होगा ना। भगवान बोले क्या टाइम पास है, हाँ? मैं सिर्फ सांस ले लूंगा ये चला जाए। फिर भी भगवान क्यों आए पिलर से? प्रहलाद भक्त, हम भक्त पराधीन। बस भगवान भक्तों के सामने झुक जाते हैं, इसलिए ना वो कुछ भी मांगो खुश हो जाते हैं, लेकिन भक्ति मांगो तो टेंशन होता है। ये अभी अब इसका पूरा ध्यान देना होगा। ऐसा है, बात समझ में आया? भक्ति करोगे पार हो जाओगे। अनन्य भक्ति, मिश्र भक्ति में भी धीरे धीरे पार हो जाओगे। निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग को पार करके जाओगे तो यहाँ आओगे। और सकाम कर्म या कर्म कांड के चक्कर में रहोगे तो कहाँ करोगे? यहाँ से यहाँ है। आपका भी ऊपर नीचे गति होगा, ऐसे नहीं। स्वर्ग और गया भाई, ऊपर है मस्त है, पावड़ी है, पावड़ी। ये मैं हूँ, मेरा स्वर्ग है, मैं पावड़ी हो रही, पूरा पार्टी है। अप्सराएं हैं इतने सुंदर सुंदर, और ठमक ठमक के चलती हैं। नंदन कानन के गुल फूल होते इतने सुगंध, आह। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? क्षीणे पुण्य मरते लोकम विशंति। तेरा पुण्य खत्म हुआ, बेरहम से निकाल दी। कितने तू बोलेगा नहीं और एक दिन, ओ आई एम सॉरी सर, प्लीज यू कैन गेट आउट। चल बाहर, चेकआउट, टाइम खत्म। फिर इधर आना पड़ता है। इधर क्या क्या करना पड़ता है ना, मैं जब पढ़ के बताऊंगा ना तुमको पागल हो जाएगा। चांदोक उपनिषद में लिखा है जब वो गिरता है ना नीचे, उसका नसीब किस वनस्पति में जाके गिरा है, किस रूप में जाके गिरा है, उसको कौन खाएगा? समझो उसको बैल ने खा लिया। जब पौधा है जिसमें वो चला गया, उस धान को अगर बैल ने खा लिया तो गाय के रूप में, फिर बछड़ा के रूप में पैदा हो। वो कितना प्रारब्ध है, इतना सोचो। उतना ही नहीं, माँ के गर्भ में जब प्रवेश करते हैं ना तो वीर्य में एक जीव नहीं होते, कितने होते जानते हो? असंख्य जीव होते हैं। उसमें लड़ाई होता है, लड़ाई कि ये मनुष्य ने किसको मिलेगा। लड़ाई होता है, लड़ाई भाई, कौन बनेगा करोड़पति। सब घुसते अंदर में, तब जाके एक या दो को अंदर में प्रवेश मिलता है। और तब जाके वो 7 महीने में जो अंदर रहते तो रोता है, भगवान बचा लो। बेचारे भगवान जब 2 महीने बाद निकाल देते उसको, बोलता है where is God? I don't see any God here। फिर भगवान बोलते कोई बात नहीं, चला ले, तेरा गाड़ी जैसे चलाना है, बाकी हम तो हैं। समझा ना? डेंजरस है। हम क्या खेल में फंसे हुए हम खुद नहीं जानते। तुम क्या निकलोगे ये अंडे से? पूरा ब्रह्मा जी भी बन गए ना तो भी कोई फायदा। क्या लिखा है देखो, those who are on ब्रह्मलोका with exalted status at the time of dissolution। अगर तुम ब्रह्मा भी बन गए ना तो बहुत ज्यादा उम्र वही रहना पड़ता है। अगर वहां से भी तुमने भगवान की भक्ति नहीं की तो वहां से कहां आना पड़ता है? नीचे। ये सब तुम आयु बढ़ा है, परंतु यहां भी क्या करना पड़ता है? भगवान को शरणागति देनी पड़ती है, और ना कोई फायदा नहीं। कभी कभी देखो बहुत ज्यादा ऑपुलेंस आता है तो हम अहंकार में आ जाते हैं, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, और अगर चेतना अच्छी हो तो वहां से आप निकल भी सकते हो। ये समझ में आ गया? अब अगला जो है वो मैं आपको समझाता हूँ। चलिए, अभी मैं ये रखूंगा और ये वाला पोज दूंगा, तो जिसको आप फोटो खींच लीजिए। फिर मैं आगे रहेगा।
फैन बंद कर, फैन बंद कर। ये देखिए आपको हमारे डिवोटीज ने असंख्य ब्रह्मांड के लिए एक प्रैक्टिकल बनाया है जो मैं ट्राई कर रहा हूँ। हाँ हाँ, एक आगे एक ब्रह्मांड आ गया। हाँ हाँ, 2-3 आगे देखिए, कैमरे में दिख रहा है? कैमरा थोड़ा आगे रखो। ये देखिए थोड़ा सा आगे। अरे ये ज्यादा ही मेरा ध्यान ठीक नहीं है। मालूम मेरे को, ट्राई कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, इससे ज्यादा नहीं मेरी बेइज्जती होगी। ये होता है प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल। इससे आपको समझा ब्रह्मांड कैसे निकलते फूट जाते, निकलते हैं और उसके अंदर कितना समय अभी आने वाला है। खोलिए 8वें अध्याय का 17वां श्लोक खोलिए। सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदो रात्रि युग सहस्त्रांतम तेहो रात्र विदो जनः। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने बहुत बार किया भी है, लेकिन क्या होता है कुछ लोग क्लास में नहीं होते, तो ये मैं अभी इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या कहा है कि ब्रह्मा के दिन में सब रहते हैं और ब्रह्मा के रात में सब डिसॉल्व हो जाता है। और वो कल्प कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? एक कल्प। तो एक कल्प जो है वो कितना है? 1000 युग सहस्त्रांतम, कितना? 1000 युग, ठीक है। तो युग कौन से कहे जाते हैं? तो एक युग जो होता है वो होता है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कल। ये लास्ट टाइम एक बार बनाए थे, याद है ना मेरे को, चौथे दिन। हाँ, लेकिन वहां हमने सिर्फ मनु का वो टाइम कैलकुलेट किया था। हाँ। अभी थोड़ा आगे जाएंगे, ब्रह्मा का कैलकुलेट कर रहा है हमको। तो कलयुग कितना है? 4,32,000 सालों का है। द्वापर उसके दुगुना है। त्रेता उसका 3 गुना है। ऐसे 3 ना, ऐसे होगा क्या? और एक 0 होगा, ठीक है। और त्रेता उसका कितना है? देखो 17, हाँ 1296, माफ करना, 1296, हाँ 96, 1728, यहाँ 1728 00, ठीक है। तो ये सब मिला के हो जाते हैं 42,32,000। तो 4 पॉइंट ऐसा करेंगे हम, ऐसा करते हैं, ठीक है। इतने साल किसके? हमारे साल कैसे गिने जाते हैं? ये जो सूर्य है ना, ये एक दक्षिणायन के जो पूरे 180 दिनों का चक्कर काटता है वो देवताओं के लिए रात है। जब वो उत्तरायण का चक्कर काटता है तो देवताओं के लिए दिन है। तो हमारे 6 महीने देवताओं का एक, हमारे 6 महीने देवताओं का दिन और रात, मतलब 12। हमारा एक साल भगवान देवताओं का एक पूरा 24 घंटा। हमारा 360 दिन, 24 घंटा 12 घंटा नहीं, हमारा 360 दिन, देवताओं का 24 घंटा, ठीक है। तो देवता का 360 दिन होगा, साल होगा। तो हमारा कितना? 30 साल। हमारा 30 साल, उनका 1 साल होगा, ऐसे समझ लो मोटा मोटा। तो वो उनके 100 साल, तो हमारे कितने हो गए? तो उतना टाइम नहीं है। तो अब ये जो टाइम है ना, इसको कहते हैं एक कल्प। क्या कहते हैं? कल्प। और उसको कहते हैं एक दिव्य युग, सॉरी इसको कहते हैं, सॉरी एक दिव्य युग कहते हैं। क्या कहते हैं? एक दिव्य युग। एक कल्प कितना है? 1000 युग। 1000 दिव्य युग, बराबर। 1000 इंटू 432,000, ठीक है। इसको थोड़ा हम लोग शॉर्ट कर देते, कितना होगा? 432 इंटू 10⁻3, 4, 5, 6, 7। समझ में आया? अब जब ये है, ये ब्रह्मा जी का 12 घंटे का डे है। क्या है? और इतना ही 12 घंटे का रात आएगा बाद में। तो जब दिन है तो ये सब ऑपरेट होता है, समझ रहे हैं आप? रात होता है तो ये इतना वाला पार्ट
डिसॉल्व हो जाता है, केवल इसके ऊपर वाले रहते हैं। तब ये सारे जीव कहाँ जाते हैं? ब्रह्म के अंदर नहीं, इसमें जाते हैं, गर्भ में जाते हैं भगवान के, और फिर बाद में वो निकलते हैं। कब निकलते हैं? जब रात। तो ब्रह्मा जी का टोटल टाइम कितना हुआ? एक दिन का टोटल, वन टोटल डे। टोटल डे बोलेंगे ना, टोटल डे मतलब 24 घंटा। हमारा 24 घंटा ऐसा दिन होता है, दिन रात। ब्रह्मा जी का टोटल दिन रात कैसे हुआ? देखो हमारे दिन रात कैसे हुए। हमारा ये जो भूमंडल है ना, थोड़ा इधर हल्का डायग्राम बनाता हूँ। अगर ये बड़ा भूमंडल है तो ये हमारा जम्बू द्वीप है, ये हमारा अभी अर्थ है जहाँ में सूर्य यहाँ से घूमता है पुष्कर द्वीप से। तो सूर्य जब यहाँ से यहाँ घूमता है तो जहाँ घूमेगा ना तो इतना लाइट देता है, इतने को अंधकार रखता है, ठीक है। और उसमें हमारा अर्थ थोड़ा ऐसे होने के कारण हमको उसी के अंदर भी आधे दिन और आधे रात दिखते हैं, समझा? एनीवेज, तो ये बेसिकली दिन और रात होता रहता है हमारा। लेकिन देवताओं को क्या होता है, ये 180 इतना घूमे आपको दिन रात होते रहता है। थोड़ा ऊपर आता है तो देवताओं का दिन होने लगता है, समझा? नीचे था देवताओं का रात होता है। वो मॉडल में समझ में आएगा, अभी आप सिर्फ इसको कंसेप्चुअली समझो। ये देवताओं का और हमारा दिन रात हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी का उससे कोई लेना देना, सूर्य देश के लेना देना है ही नहीं। उनका होता है जब डिसोल्यूशन का टाइम आता है, काल इतने सूर्य के चक्र खत्म हो गए तो डिसॉल्व। समझा आपको? कल्प वाला एक बार बताएंगे? हाँ देखो, एक कल्प, ये श्लोक क्या कहता है, पहले ठीक से पढ़िए, एकदम ध्यान से पढ़िए। क्या कहता है? सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदु, आगे क्या है? यात्री युग सहस्त्रांतम तेहो रात्र विदो जनः। जो विद्वान है वो ये जानते हैं, क्या जानते हैं? अच्छा, ये कौन से विद्वान है? ये वाले विद्वान है, क्योंकि महरलोक वाले ये देख सकते हैं। आप विद्वान नहीं है वो समझने वाले। 12 घंटा ब्रह्मा का समझने के लिए आप सिर्फ बुक में पढ़ सकते हैं, इसको साक्षात में कौन देख सकता है? इसके ऊपर वाले, समझा? आप नहीं देख सकते, आप इसके ऊपर वाले भी नहीं, महर वाले ही देख सकते हैं। एक्चुअली ऐसा कहते हैं कि महर वाले भी थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, बहुत गर्मी टाइम नहीं होता जैसे बहुत आग लगता है दूर हो जाते हैं, वैसा होता है। फुल आंधी तूफान, रुद्रनाथ टान टान टान, बोलो महादेव की जय। तो ये कल्प जो है 1000 युग यानी टोटल दिव्य युग की बात हो रही है। आपको एक चीज बता दूं, ये वापिस भूमंडल बना देता हूँ। ये टोटल भूमंडल में अगर ये 7 द्वीपों का है ना बीच में, सप्तद्वीप, उस सप्तद्वीप के बीच में जो जम्बू द्वीप है, तो ये जम्बू द्वीप है। उस जम्बू द्वीप को बड़ा कर दो तो वो 9 खंड है, उसका 9 वर्ष है। उसके लास्ट वाला जो वर्ष है दक्षिण में, उसके वो जो भारतवर्ष कहा जाता है, ये हमारा टोटल अर्थ इंडिया नहीं है, भारतवर्ष बहुत बड़ा है। हमारा इंडिया एक्चुअली लास्ट वाले खंड में आता है। ये टोटल में ही कलयुग, त्रेता और द्वापर सतयुग का परिणाम आता है। ये बाकी सब छोटे स्वर्ग हैं, ये नीचे भी स्वर्ग है, ऊपर भी स्वर्ग है, समझा तुमको? इधर पुण्यवान लोग रहते हैं जो गिरते हैं ना ऊपर से नीचे, कुछ पुण्य लोग भी जिनका बचा रहता है थोड़ा और पुण्य, उनको यहाँ दिया जाता है। ऊपर में महापुण्य वालों को दिया जाता है जो बहुत ज्यादा पुण्य किए, और नरक है तो है ही, आप जानते ही हैं। तो क्या वो महागुण नहीं आ रहा है? देख भाई तेरा बात सही है, ब्रह्मा जी का नाइट टाइम चल रहा है, सो सकते हैं। तो एक टोटल लोगों तो हमको सोने का बहुत मन करता है, तो देख कितना टाइम सुलाते हैं, देखो अचेतन कर दिया जाता है। तुम ऐसी जगह हो जाते हो तुम्हारे कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो ये डे है, ठीक है। तो अब ये क्या है? एक कल्प, एक दिव्य युग, एक युग हो गया, बराबर। और ऐसे 1000 दिव्य युगों को एक कल्प कहा जाता है। तो एक कल्प हो गया इतना साल हमारे, और जो 12 घंटा ब्रह्मा जी का दिन है कि क्या है? और ब्रह्मा अब ये दोनों मिला के क्या हो गया? 24 घंटा हो गया। तो कितना हो गया टोटल? 2 × 4 32 × 10⁻⁷ ईयर्स, बराबर हमारे साल। ये क्या हो गया? एक कल्प। अब ब्रह्मा जी का एक साल में कितने दिन होते हैं? 360। उनका भी कितना होता है? हमारा भी 360 ही होता है। ये सूर्य का, ये मॉडर्न वाले ने डाल दिया। तो 360। ब्रह्मा का आयु कितना है? ब्रह्मा जीते हैं 100 साल। कितना? 100 उनके, हमारे नहीं, उनके एक साल में कितने दिन होते हैं?
365 360। 360 ये मॉडर्न कैलेंडर ब्रह्मा जी के पास नहीं चलता है बकलोल। 360। अब 360 दिन में एक दिन का कितना, हमारे साल कितने हुए? 432 इंटू 10⁻⁷। तो ये 1 2 3 ले लो और यहाँ 10 कर दो, ठीक है? तो कितना हो गया? 36 इंटू 2 इंटू 432 इंटू 10⁻⁷। करो कैलकुलेटर में, क्या आया? 31104 into 10 to the raise 10. आया? 10⁻10 भी मैंने ऐड कर दिया। ये है ब्रह्मा जी का आयु, मतलब इतने टोटल डेज आते हैं। तो दिन रात कितना होगा? देखो इतना होगा। कॉस्मोलॉजी में जाएंगे तो आपको मनवंतर, इन युगों के बीच में भी संध्या होता है। इसका 1/6 उसका 1/6 जुड़ता है, वो संध्या पीरियड होते हैं। डायरेक्ट कलयुग भी नहीं होता ना, द्वापर होता है, तो संध्यांश कहते हैं उसको। तो ये सब मैं अभी नहीं जाऊंगा, बहुत आप कंफ्यूज हो गए। हमारा मेन पार्ट है भी नहीं अभी का, तो कॉस्मोलॉजी का सब्जेक्ट है, ठीक है ना? ठीक है, समझ में आया? कैलकुलेशन करो। तो बेसिकली इस श्लोक में क्या कहा गया है? पहले, इससे पहले वाले श्लोक में क्या कहा गया? आ ब्रह्म गुणलोका पुनरावर्तिनो अर्जुनो। और उतना ही नहीं, आ रहा है, जा रहा है, और काल भी बदल रहा है, और उतना ही उसका बर्बादी नहीं होता मरने के बाद, नया जन्म। वो इसके रात में भी जाके उसको चुपचाप बैठना पड़ता है। दुखालय वशाशोत्तम का पूरा वो बताया है, ठीक है? अभी हम लोग, आप लोग नोट करें तो तब आगे भी जाते हैं। 18 अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि आती है तो वो पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। अब ये जो अव्यक्त है वो प्रधान नहीं है, हमने बोला ना प्रधान अव्यक्त, वो अलग, वो उसकी बात यहाँ नहीं हो रही है। या किस अव्यक्त की बात हो रही है? कॉन्शियसनेस मैनिफेस्ट होता है मैटर में, और उसको अनकॉन्शियस करके अनमैनिफेस्ट करके रख दिया जाता है। आपको मैनिफेस्ट करने का पावर ही नहीं दिया जाएगा। यहाँ फ्रीडम किसने दिया? कर्म ने दिया ना आपको। टाइम, काल और कर्म ने फ्रीडम दिया ना मैनिफेस्ट करने को, वो छीन लिया जाएगा। जैसे लकवा मार देता है, किसी को पैरालिसिस हो जाता है, वो चाहते हुए भी बोल ही नहीं पाता है, कर्मा छीन लिया तो खेल खत्म। तब आपको पता चलता है कि आप कंट्रोलर नहीं है, ठीक है? तो ये यहाँ पे कहा गया है। चलिए 19 भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागम्य वशः पार्थ प्रभवन्ति रागमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होती है तो वे असहायवत विलीन हो जाते हैं, ठीक है? तो ये वही चीज़ है जो भी हमने इससे पहले वाला श्लोक है वैसा ही सेम है, ऑलमोस्ट वही चीज़ को और थोड़ा एक्सप्लेन किया है, ठीक है? एक्टिव हो गया, नाइट फॉल देन डिसॉल्व। अब जो है भगवान, ये 8वें अध्याय के पार्ट है ना, मटीरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड कंपेयर करने का। अब ये तो मैंने बना दिया। अब आपको याद है इधर मैंने डायग्राम बनाया था, वो 1/4 का बाद 3/4 बताया था। असंख्य वैकुंठ है, आनंद है वहां पे। अब भगवान उसकी बात करेंगे,
हे अर्जुन, ये क्यों बता रहे मालूम भगवान? क्योंकि अभी गंतव्य बताएंगे ना सबका। प्रयाण काले की जो बात की थी, याद है? हमने प्रयाण काल को एक लेक्चर में नहीं खत्म किया था। क्यों? क्या क्या पूछा था अर्जुन ने? ब्रह्मन क्या है? आदि देव क्या है? आदि यज्ञ क्या है? आदि भूत क्या है? आदि देव तो हो गया। आदि कर्म क्या है? सकाम कर्म। कर्म क्या है? प्रयाण काले पूछा था। और एक पूछा था साथ में, अध्यात्म क्या है? तो ये सारा बताने के बाद जब वो प्रयाण काल बता रहे हैं तो उन्होंने क्या बता दिया? मेरा भक्त कहाँ जाएगा? अनन्य भक्त कहाँ जाएगा? ठीक है, अब वो बताएंगे। और उन्हें भी बता दिया, जो मिश्र भक्त है, योग मिश्र है, वो कैसे जाता है। अब वो बताने वाले हैं जो नीचे लैडर के भी नीचे लोग हैं, वो कहाँ कहाँ जाते हैं, कैसे जाएंगे। तो कंपेयर करके ना बताना होगा। तो इसको यहाँ वो वैकुंठ में कौन जाएगा वो बताएंगे, नीचे कौन लटक के रहेगा ये बताएंगे। तो सुनो 20वां श्लोक, 20 और 21 जो है वो पूरा 20, 21, 22 जो है वो क्या है? आध्यात्मिक जगत का वर्णन है। परस्तस्मात् तु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा, श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ पे? इसका भी तो नाश होने वाला है। कब नाश होने वाला है? जब कितने टाइम के बाद। तो उतना, और ये कितने मालूम है? ऐसा कहा जाए दिस इज नथिंग बट लाइटनिंग, फ्लैश लाइटनिंग है ना, ये इतना ही समय भगवान के लिए। आप लोग सांस लेते छोड़ते पता भी चलता है? थोड़ा ऐसा मेडिटेट करते हो तो कितना टाइम लगता है? कितना लिया? 2-3 सेकंड जी, करेक्ट। मतलब ले लो, 1 सेकंड ले लो, टक मार दो, इतने में क्या हो गया? यही जादू का खेल है भैया। हम पूछ रहे हैं प्रभु हम कब आए? अरे भैया ये काल है, इसके माध्यम से तुम भगवान को जान ही नहीं सकते ना, आत्मा को जान सकते हो, क्योंकि दोनों भी काल के परे है। अब तुम काल के चक्कर में उसको समझने का प्रयास करो, वही तुम गलती कर रहे हो। मतलब ये सोचना, किसी मोटा आदमी को देख लिया तो उसको पूछेंगे आप कितना लड्डू खाते हो? नहीं समझे? लड्डू खाने से मोटा होता है तेरा कंसेप्ट है, लेकिन हो सकता है उसको हाथी पाँव हो गया हो, मतलब उसका लड्डू से कोई लेना नहीं। तो लड्डू ये माध्यम नहीं उसको वजन समझने का। वैसे ही ऐसे बहुत सारे लोग होते, बहुत खाते लेकिन दुबले ही रहते, तो वो उसका पैरामीटर ही नहीं है। वैसे आत्मा और परमात्मा का संबंध जानना और उसके चीज में, उसमें केवल आप क्या कर सकते हो? त्रिगुणातीत होने पर क्या होता है मैंने बताया था, न ज्ञान काम आएगा न कर्म का, ना क्या काम आता है? ना ना ना, समझने के लिए श्रद्धा, भगवान पे विश्वास, शास्त्रों पे वो ना हो तो आप समझ ही नहीं सकते। भगवान की असंख्य शक्तियां असंख्य रूप से काम कर रहे हैं, असंख्य। क्या कर लोगे तुम भगवान के साइड में बैठ जाओगे ना, सब देख लोगे तो भी नहीं समझे। आखिर में आप जीव हो तो अपनी औकात में रहो। ठीक है, ओके। वो कह रहे हैं कि सुपीरियर टू दिस वन इज दैट वन। परस्तस्मात् भावोन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातन। सनातन है, कैसा है? वो शाश्वत है, वो कभी भी नाश नहीं होता। चलिए 21 को लिए। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तः तम आहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। यानी उसको प्राप्त करने पर आदमी यहाँ वापस नहीं आता। क्योंकि देखिए, वापस आने के लिए आपको भोग इच्छा करनी होगी। लेकिन जो छोटा बच्चा गलती से एक बार आग में हाथ डाल देता है, लग जाता है, उसके बाद उसको समझ में अरे ये डेंजरस चीज है। तो एक्चुअली यहाँ ना उसको आनंद मिला ना सुख मिला ही नहीं कुछ। जो भी मिला वो रिलेटिव था। रिलेटिव यानी जैसे
स्वर्ग में रहने वाले देवता हैं, अरे उनको हमसे ज्यादा है, हम भी देवता बनेंगे। एक्चुअली वो डिमांड करना भी द्वेषी है। क्या है? आपके अपने अस्तित्व के अज्ञान का प्रदर्शन है। हम सोचते ये अमीर हो गया, मैं इतना मेहनत करूंगा, बिजनेस योगा अटेंड करके मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा। हाँ, कुछ लोग सोचते हैं सभी जीवन का लक्ष्य है योग, करो योग करो। क्या मिला तुमको? कुछ नहीं, वो एनवी है। जब आप एनवी छोड़ दोगे सब जीवों के लिए और भगवान के प्रति एनवी छोड़ के उनकी सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करोगे, तब तुम इस कहीं भी चक्कर से निकल सकते हो। और नहीं तो यही द्वेष, वही दिखा दिखा के आपको नचाया जाएगा। जैसे कभी कभी आपको ना कोई से जानबूझ के कुछ काम करवाना होता है ना, तो आपको जानबूझ के दिखाते, गाजर दिखाते, ये करो देखो। जैसे मम्मी लोग क्या करती है ना, अपने बेटे को पढ़वाने के लिए बहुत कंपैरिजन करती है। उसका बेटा देखो गरीबी में है, उनके यहाँ तो लाइट भी नहीं है, गोल्ड मेडल लाया ना, हमारा तो ये निठल्ला बैठा रहता है, इसको लाइट फैन सब चाहिए। वो उसको ईगो हर्ट होता है, वो गरीबी में निकाल लिया मैं अमीर में, अब मैं करूँगा। जैसे गर्लफ्रेंड क्या करती है, अपने बॉयफ्रेंड को पिटवाना है तो उसका थोड़ा ईगो चढ़ा देती है। वो देखो भले ही वो बकवास आदमी है, लेकिन उसका बॉडी देखो कैसा है, उसका बॉडी है, तुझे चाहिए भाई बॉडी बनाओ। वो जाता है जिम में, टाई 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 हड्डियां टूटने तक जिम करता है। तो माया देवी क्या करती है, आपके एनवी का, आप ही के चीजों का इस्तेमाल करके आपको ठपका दे देती है माया में। जब आप इन सब से छोड़ दोगे, बोला प्रभु हो गया मेरा खेल, ने आप मेरे को जूता मारी, ने प्लीज प्लीज बीट मी, बट प्लीज छोड़ दो मेरे को, इस बार छोड़ दो। भक्तों को कितना भी तकलीफ होता है ना, तो भक्ति इतना जानते हैं कि मेरा गोल बहुत बड़ा है। जिसका गोल बहुत बड़ा होता है ना, वो शांत रहता है। देखना, जैसे इवन खेल वेल में भी धोनी वोनी टाइप, कैप्टन कूल बोलते हैं उसको, तो शांत रहते हैं, वो छटपटाता नहीं जल्दी। थोड़ा उसके बॉलर को सिक्स भी मारा तो थोड़ा बोलता है इधर डालो, करता है शांति से कुछ प्लान। बड़ा गोल है, उसको गेम जीतना है, 1-2 ओवर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके पास भी बैट्समैन है, वो भी खेलेगा। तो वैसे ये तो छोटा मोटा गेम में कूल रहता है। सोचो हमारा गोल कितना बड़ा है। हमको तो गाली भी दे दे तो रिएक्ट नहीं करना चाहिए, पर जानते तू भी ले ले भाई, लास्ट लाइफ है, हमना तो लास्ट लाइफ है, जो बोल रहा है बोल ले। इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? तारों के शहर में। ये वाले तारे नहीं तो टिमटिमाते फिर 12 देखो नहीं, 12 घंटे बाद गायब हो जाते हैं। आपको जो तारे दिख भी रहे ना, वो उसी, आप कुछ देख भी नहीं पाते हो। वो जो असंख्य तारे हैं ना, वो इस काल चक्र के इस एरिया में उतने ही आपको दिखते हैं, वो भी ढंग का नहीं दिखता है। ठीक है, चलो वो कॉस्मोलॉजी में पढ़ाई जाएंगे, टाइम नहीं। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं इसमें और कुछ है क्या? हाँ, तो यहाँ पे अब इसमें कहा गया है, तात्पर्य में आप देखिएगा तो प्रभुपाद जी बहुत गुणगान करते हैं कि इनका, भगवान का, जो गोलोक वृंदावन में रहते हैं और असंख्य अवतारों के रूप में रहते हैं। तो वो गुणगान करते हैं ब्रह्म संहिता से, कहते हैं चिंतामणि प्रकर सद्मसुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्रशत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम नमहं भजामि। वहां के धाम को क्या कहा गया है? चिंतामणि। यहाँ कुछ भी प्राप्त करना है तो मेहनत करना पड़ेगा, कर्म प्राप्त होना चाहिए उतना। वहां क्या है? इच्छा कर दिया हो गया। कल्पतरु, वहां पेड़ ऐसे है कि आप जो डिमांड करो मंचूरियन आ जाएगा। हाँ, कहीं नहीं है, आ सकता है। नहीं बोल देंगे तो अपूर्ण हो जाएगा ना। ऑनलाइन वाले मेरे को ट्रोल कर देंगे, अरे प्रभु स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हाँ, फिर वहाँ गौ माता है, कौन? सुरभि, जो असंख्य दूध देती है। हमारे यहाँ दूध निकालना पड़ता है, खुद ही दे देती है, असंख्य। हाँ? और वहाँ hundreds and thousands ऑफ लक्ष्मी है। कितने लक्ष्मियाँ हैं? नारायण जितने विस्तार करते उतने इतने से सेवा करते हैं। और वहाँ कहा गया है वेणुम, और भगवान दिखने में भी कितने सुंदर हैं। वेणुम अनंतम अरविंद दलायताक्षम। भगवान की आँख कैसे है? कमल के पंखुड़ी के समान है। हमारा ऐसा टुक रहता है, तो इसलिए माता जी लोग तो काजल यहाँ तक खींच के लगा देते हैं कि लगे, फिर भी ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल वहाँ है। तो कमल के समान है। और कपड़ा कैसा है भगवान का? पीतांबर।
इंग्लिश में प्रॉपर सैफरॉन लिखा है। पीताम्बर क्या है? भगवान क्यों पहनते पीताम्बर? राधा रानी का क्योंकि राधा रानी गौरांगी है ना, उनकी याद में वो पीला पहनते हैं। राधा रानी नीला क्यों पहनती है? कृष्ण के याद में। ये प्यार है। वैजयंती माला है भगवान के गले में। गले सोहे वैजयंती माला, या छवि की बलिहारी राधे श्याम श्याम श्याम। सुंदर कुंडल नयन विशाला, गले सोहे वैजयंती माला, या छवि की बलिहारी राधे श्याम श्याम श्याम। तुकाराम महाराज गाते ना, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, करकटावरी ठेवुनिया ठेवुनिया, तुळशी हार गळा कासे पितांबर, आवडे निरंतर हेची ध्यान हेची ध्यान। तो भगवान जो है बांसुरी है उनके पास, इधर मोर पीस लगाया हुआ है। और वो मोर पीस क्यों? तो एक बार मोर नाच के उनके लिए खुश करने के लिए वो पीस दिया तो उन्होंने लगा लिया। भगवान ने वो है ना येड़े, तो कोई कुछ देर तक रख लेते हैं, अरे प्यार से दिया है। भगवान है ना भावग्राही जनार्दन, उनको तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए? प्यार चाहिए। तो ये जो वृंदावन है वो अभी भारत भूमि में भी प्रपद लिखते हैं। कहाँ पे है? मथुरा में। तो कठोपनिषद 3.11 में आता है, पुरुषान न परम किंचित स कष्ट परमागति, देयर इज नथिंग सुपीरियर टू दिस पर्सन, ही इज द हाईएस्ट, द सुप्रीम गोड। ठीक है, 22वां श्लोक खोलिए। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया, यस्यांतःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। यहाँ देखो कितना क्लियर लिखा है। क्या लिखा है? पहला वर्ड क्या है? भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। पुरुषा सबसे महान। सा पर पुरुषा लिखा है बे, पढ़ना। पुरुष भगवान क्या है? पुरुष। मुझे समझता नहीं मायावादी ट्रांसलेट क्या कर देते हैं इसका। वो लोग क्या कर देते ना, नहीं आप ही वो पुरुष हो, जब महान हो जाओगे फिर वो ऐसे हो जाएगा, ऐसे उल्लू बनाते हैं। यहाँ क्या लिखा है? पुरुषा। भगवान क्या है? पुरुष। व्यक्ति है। यूजलेस रास्कल्स कुछ भी लिख देते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि भगवान जो है परम पुरुष है। और तो वापिस वही चीज प्रभुपाद बोलते हैं, आनंद चिन्मय रस। जो वहाँ का धाम है वो कैसा है? आनंद चिन्मय रस। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस ताभिर्य एव निज रूप तया कलाभि। गोविंदमादि पुरुषम नमहं भजामि। और वो पूरा ब्रह्म संहिता का आखिरी का पूरा तो उसमें वही गाया है। क्या है वो आखिरी का श्लोक? क्या है? कथा गानम नाट्यम गमनपि वंशी प्रिय सखी चिदानंद ज्योति परमपि तदा स्वाद्यपि च। और उससे पहले है ना, क्या है वो? कि हाँ कथा, हाँ श्रीय कांता कांता परम पुरुषः कल्पतरवो द्रुमा भूमिश्चिंता मणि गणमयी तोयम अमृतम। कथा गानम नाट्यम, वहां कोई चलता नहीं, नाचता है। वहां कोई बोलता नहीं, वहां गाता है। जहां आपको बहुत अच्छा लगे ना, घर जैसा, वहां आप क्या करते हो? आप गाते हो। जैसे छोटे बच्चे को देखो, वो जैसे स्कूल से आता है, घर स्कूल में एकदम डिसिप्लिन, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, टीचर मारा छटक, हाँ यस। घर जाते ही मामा बैग फेंक देगा, ये लात ऊपर नीचे करेगा, बेड पे चढ़ेगा, कुछ भी कर देगा, ट्यूबलाइट फोड़ देगा, मतलब कुछ भी कर सकता है। उसको मालूम घर में कौन है? ये मेरे मम्मी पापा, ये मेरा घर है। क्योंकि स्कूल के बेंच पे जब वो पेन से लिखता है तो टीचर आके टप करके मारता है। घर पे वो लिखता है तो बेटा से नहीं करते, बेटा बेटा मेरा लल्लो खाओ। तो जब आप अपने स्वाभाविक एरिया में चले जाते हो, जैसे मछली पानी में चले, तो क्या हो जाता है? खुश। उसके बाद ऐसी कभी तूने मछली को देखा ऐसे जा रही? नहीं, पूछ देखा जैसा खुश होता है।
जैसे कोई ज्ञानी कुछ खोज रहा है, अब कुछ लोग उसको मिल जाए, देखना वो एकदम अपने हवा में रहता है, एड़ा रहता है खुश। तो सोचो आत्मा को कितना आनंद होता है अपने वैकुंठ में जाके, सब अपने लोग भाई लोग, ए बाबा किधर था तू, वर्ल्ड वर्ल्ड में तुझे मालूम है कि गीता पढ़ाने का एनर्जी हम लोग भेजते थे यहाँ से, तेरे को क्या आता था घरे। तो ये कथा गानम, वहां हर कोई नाचता है खुशी में, और वहां बोलता नहीं कोई आदमी, बोलेगा क्यों जब तुम पहले ही समझ रहे हो। तो देखो प्यार करने वाले लोग होते हैं ना, वो आपको आंखों से, आपके चलने से समझ जाएंगे, आपकी आंखों से समझ जाएंगे तो क्या चाहिए, तो फिर बोलते हैं मिल जाए, हो जाए, खुशी वाला चीज है। गीता, भगवत गीता क्यों कहा गया है, ये गीत है, हम इसको गाते हैं सहस्त्र युग पर्यंतम, ये वो और सहस्त्र युग पर्यंतम अरे ब्रह्मणो विदु अर्जुना। हम लोग क्या रट्टा मार मार के उसको, नहीं तो हमारे रट्टे होगा नहीं, ये गीत है, इसलिए 45 मिनट में खत्म हो गया ना। कई लोग को बोलो रे हम लोग गाते हैं जब श्लोक तो 2 घंटा लगता है, तो कोई लॉजिकल आदमी आर्ग्यू करता है ऐसे कैसे आप लोग बोलते कि, कोई बोलता है 48 मिनट को 45 मिनट, हर एक का अपना वर्जन है, लेकिन 45 मिनट में हो गया था। 2 घंटा कौन देगा युद्ध का दिन, वो फटाफट हो गया इसलिए छोड़ दिया। तो इतना फास्ट है, और कितना अर्जुन को समझा वो सोचो इसमें, तो गीत के रूप में कहा। गुस्सा है भगवान, क्या अर्जुन समझो, लास्ट में तो भगवान बोलते तू सब छोड़, इधर आ, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो ये भाव है, बात समझ में आया। तो फिर गोपाल तपन उपनिषद का भी रेफरेंस आता है। तो यहाँ पे एक महानारायण उपनिषद का आता है, वृक्ष इव स्तब्ध 13 नंबर का, दिवि तिष्ठति एकस तेनेदम पूर्णम पुरुषेण सर्वम, ही अलोन स्टैंड्स फर्म इन द स्काई लाइक अ ट्री एंड द यूनिवर्स इज परवेडेड बाय हिज दिस पर्सन। तो भगवान अपना गोलोक में है और सब जगह क्या है, विस्तारित है, आध्यात्मिक में भी और भौतिक में भी, असंख्य रूपों में विस्तारित है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोपाल तपन उपनिषद में आता है 1:21 में, एको वशी सर्वगः कृष्णे इड्य एकोपि सन बहुधा यो अवभाति। प्रेजवर्दी कृष्णा, दो लिविंग इन वन प्लेस इज स्प्रेड एवरीवेयर, दो वन फॉर्म ही एग्जिस्ट एज मेनी। ये गोपाल तपन उपनिषद है, डायरेक्ट कृष्ण का नाम लेते हैं, बाकी जगह लोग ब्रह्मन परम पर ऐसे बोलते हैं, इसलिए मायावती लोग बहुत डरते हैं इस उपनिषद से, इसलिए वो लोग कभी कोट नहीं करते, उनको मालूम है डायरेक्ट बोल देगा कृष्ण का नाम लिया। हाँ, नाम ही गोपाल तपन उपनिषद है। तो अब यहाँ श्लोक में भी कहा गया है यस्यांतः स्थानी, मीन्स बोथ मटीरियल एंड स्पिरिचुअल में दोनों जगह सस्टेन करते हैं। ठीक है, चलिए 23वां खोलिए। यत्र काले त्वन् आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि वरदर्शभ। हे भरतश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। तो योगी अब क्यों कहा गया है, याद रखिए, इससे पहले भक्त कहा गया था, अनन्य चेता कहा गया था, योग मिश्र को भी योग बलेन वाला बात कहा गया था। यहाँ योगी कह दिया, मतलब वापिस पहले 6 अध्याय में वो भगवान उधर का कुछ बात यहाँ भी बताने वाले हैं। तो क्यों, क्योंकि भक्त तो सीधा वैकुंठ ही जाएगा, जो सकाम भी है, मतलब सकाम मिश्र भी है, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो भगवान के धाम ही जाएगा, ज्यादा तो शांत रस में प्रवेश कर लेगा, वो कोई दिक्कत नहीं, अव्यक्त जाने का सवाल आता ही नहीं। लेकिन जो ध्यान योग में है, योग मिश्र वाले हैं, और जो ज्ञान योगी है और निष्काम कर्म योगी है, ये योगी अगर चाहे अंत में तो ब्रह्म के मार्ग को प्राप्त करते हुए ब्रह्म में लीन हो सकते हैं। और जो वो हैं, क्या नाम है, सकाम कर्मी है, वो इसी चक्कर में लौटेंगे। तो भगवान बोले मैं सुनो अभी तुमको ये दोनों बात, ये काल समझाऊंगा, लेकिन ये काल नहीं है, काल ऑल्सो मीन्स पाथ, रास्ता, मैं तुमको वो रास्ता बताऊंगा। ठीक है, 24, तो 24 में भगवान ब्रह्म में जाने वाले सबकी बात करते हैं, और 25 में इसकी बात करेंगे। ठीक है, जो लौट के आता है, 24 में नहीं लौट के आने वाले की बात करते हैं, और 25 में लौट के आने वाले की बात करते हैं। तो इनका भी रास्ता बताया गया है, जिसको समझने के लिए ये डायग्राम जरूरी है। और जब मैं मेरे नोट्स भेजूंगा तो छांडव्य उपनिषद मैंने लाया है, लेकिन अभी हमारा शायद पढ़ने का समय
हो ना हो तो देखते हैं, अगर रेफरेंस में से पढ़ सकते हैं तो पढ़ लेंगे, अन्यथा मैं ये जो मेरे नोट्स है उसमें मैंने श्लोक लिख दिया तो आपको पता चल जाएगा कैसे क्या होता है। 24 अग्नि ज्योति अह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। जो परब्रह्म के ज्ञाता है वे अग्निदेव के प्रभाव में प्रकाश में दिन के शुभ क्षण में शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो क्या कहा गया है कि इनका एक रास्ता है। क्या रास्ता है? तो वो यहाँ कहा गया है कि ये जो भी मेंशन किया गया ना, जैसे अग्नि और ज्योति ये लाइट के देवता है, अह जो है वो दिन का देवता है। हर चीज के देवता होते हैं, ऐसा नहीं कि हर चीज हवा में चलता है, मशीन नहीं है। हम इसको सिस्टम समझते हैं, पर इस सिस्टम के ऊपर कोई व्यक्ति है। आप सोच रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन प्रधानमंत्री है तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। गवर्नमेंट ऐसे नहीं चलेगा, कोई तो बैठेगा, व्यक्ति हमेशा हर चीज के ऊपर होता है। शुक्ल ड्यूटी ऑफ फोर्टनाइट, वैक्सिंग फोर्टनाइट मतलब जो पूर्णिमा की तरफ जाता है ना, शुक्ल पक्ष उसको कहते हैं। कृष्ण पक्ष यानी अमावस्या की तरफ जाता है चंद्र। ये जो चंद्र है ये एक्चुअली जब इनके सामने रहता है तो अमावस्या रहता है, ऑपोजिट में रहता है तो पूर्णिमा रहता है। अब देखो कि जब पूर्णिमा आता है सूर्य टोटल डूबा होता है तो वहां से देखना चांद पूरा निकलता है, और अमावस्या के टाइम आपको दोनों साथ में दिखाई देते हैं, ऐसा आसपास दिखाई देता है। तो शुक्ल ड्यूटी ऑफ वैक्सिंग फोर्टनाइट, षण्मास उत्तरायणम प्रिजाइडिंग ड्यूटी ऑफ 6 months लीडिंग अप टू समर सोल्स्टिस यानी उत्तरायण का विग्रह। तो चांडक उपनिषद में चौथे प्रपाठक के 15वें खंड के 5वें अध्याय में आता है। ये बहुत बड़ा श्लोक है जो एक्चुअली हम पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे को ना आज कैसे भी खत्म करने की बड़ी इच्छा है, तो मार्कर तो लगाया मैंने, लेकिन आज ये भी बड़ा कंसेप्ट बताया, ये भी बताया। तो यहाँ कहा गया है ऑन डाइंग, कौन कौन किसके डाइंग से? जो चिंतन करते हैं ब्राह्मण का। ऑन डाइंग सच पर्सन्स वेदर दे अंडरगो क्रेमेशन राइट और नॉट, अगर वो क्रेमेशन हो या ना हो इसका उससे कोई लेन देना नहीं है, इसलिए उनके भी लोगों को समाधि दे देते ना लोग, अग्नि नहीं देते चलता है। गो टू द ड्यूटी ऑफ लाइट, वो कहाँ जाते हैं? वो एक्चुअली जो जीव है वो निकल जाता है, और वो ऑलरेडी मनोमय कोश, प्राणमय कोश और अन्नमय कोश को छोड़ दिया है, क्योंकि वो बहुत एलिवेटेड है। वो छोड़ के वो चला जाता है कहाँ पे? लाइट, यानी लाइट के जो ड्यूटी है वो लेके जाते हैं। फ्रॉम ड्यूटी मतलब उसका तेज बढ़ने लगता है, क्योंकि जहां जहां जाएगा उतना वो तेजस्वी होते जाएगा। फ्रॉम द ड्यूटी ऑफ लाइट दे गो टू ड्यूटी ऑफ डे, दिन के ड्यूटी के पास जाते हैं। ड्यूटी ऑफ वैक्सिंग, फिर वहां से हो जाते हैं पूर्णिमा, उस चंद्र के लाइट के पास। फ्रॉम ड्यूटी ऑफ उत्तरायण दे गो टू ड्यूटी ऑफ ईयर, संवत्सर, और उसके बाद वो ड्यूटी ऑफ सन के पास जाते हैं। इसलिए ना जब वो होता है ना तर्पण डालते हैं तो उसमें मंत्र है, सूर्य को प्रार्थना करते कि हमारे जो रिलेटिव है इनको पार कर दिए, सूर्य के परमिशन के बिना आगे नहीं जा सकते। देन ड्यूटी ऑफ मून, इससे क्या पता चलता है कि सूर्य के बाद मून है, समझ रहे हो ना? ये लोग उल्लू इधर उधर घुमा रहे मून को, चंद्र देवता के दिन बहुत ठोकने वाले सब साइंटिस्ट को। ड्यूटी ऑफ लाइटनिंग, हाँ मून। अ नॉन ह्यूमन फॉर्म टेक्स देम, फिर उसके बाद क्या होता है? उधर से सूर्य के बाद ऊपर जाने के बाद उसको नॉन ह्यूमन फॉर्म आके लेके जाता है। कौन? ऊपर के लोग, वैकुंठ वाले लोग, आके उसको ब्रह्म ज्योति में स्थित कर देते हैं। एंड दिस पाथ, दिस इज द पाथ ऑफ देवास, द पाथ ऑफ ब्रह्मन। दोज हु गो बाय दिस पाथ डू नॉट रिटर्न टू रिपीटेड ह्यूमन बर्थ। तो वहां से वो आगे जाता है। तो यहाँ पे कहा गया कि साल और सूर्य के बीच में एयर का डीटी इंसर्ट करना होगा, और डीटी ऑफ लाइटनिंग के बीच में डीटी ऑफ वाटर इंद्र और ब्रह्मा, और नॉन ह्यूमन जो यहाँ कहा गया है वो इटर्नल एसोसिएट ऑफ लॉर्ड है। तो इसी प्रकार से इधर के रास्ते में 12 देवता आते हैं। कितने? 12। ये 12 देवता कौन कौन है? लाइट, डे, वैक्सिंग फोर्टनाइट, उत्तरायण, संवत्सर, एयर, सन, मून, लाइटनिंग, वाटर, इंद्र एंड ब्रह्मा। ठीक है, और यही रास्ता वापिस चांडक उपनिषद के 5वें प्रपाठक के 10वें खंड के दूसरे अध्याय में भी कहा गया है। ठीक है, अब वो है मेरे पास, लेकिन अभी पढ़ने का देखता हूँ, पहले एक खत्म तो कर देता हूँ, फिर चाहे तो मैं उपनिषद से एक बार और कहाँ से कहाँ जाता है
बहुत सिंपल कहा गया, वो जैसे जैसे वर्स है, देखो यहाँ कहा गया, वर्स में से पता चल जाता है। अथ यदु चैव अस्मिन् यंशव्यम कुर्वन्ति यदि न अर्ची शम एव अभिसंभवन्ति अर्चिशो अहनः आपूर्यमाण पक्षान यान षडंगेति माम, ऐसे हो, ऐसे इससे उसमें उससे उसमें उससे उसमें वो जाते रहता है, ऐसा बताते हैं। अब वो क्या है तो समझाने में टाइम जाएगा। तो 25 वाला लीजिए। धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। तो पहले वाले का क्या बताया, यहाँ से वो लाइटनिंग से निकल के वो अलग अलग लोकों से जाते हुए फिर सूर्य लोक से उसका रास्ता निकलेगा, फिर यहाँ इंद्र ब्रह्मा करते हुए यहाँ से वो निकल जाएगा ब्रह्मन में। समझा? अब ये जो है ये कौन किसकी बात हो रही है, काम्य कर्मी की बात होगी। वो तो इतना बड़ा काम नहीं किया, तो वो तो इच्छा कुछ पूरा करने के लिए किया, पुण्य भी किया, तो वो ऊपर जाके चंद्रमा तक ही जाके नीचे आ जाएगा, उसके ऊपर नहीं जा पाएगा वहां। हाँ सकाम आ जाएगा। सकाम कर्म भक्ति नहीं, सकाम कर्म करने वाले वही लोग आएंगे इसमें, कर्मकांडी और सकाम। धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योति योगी प्राप निवर्तते। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीने में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वह वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। जो इन सब के मार्ग में से जाता है, तो यहाँ कहा गया है 1 मिनट 25, हाँ, तो वो उसके 8 डीटीज है। कौन कौन है? डीटी ऑफ स्मोक, नाइट, वेनिंग फोर्टनाइट, विंटर्स, संवत्सर, पितृलोक, ईथर और मून। और चंद्र से जाके वो नीचे आ जाता है। और एक्चुअली चंद्र में 10,000 साल रहता है। कितना रहता है? 10,000 साल रहता है। वहाँ सोमरस का पान वान करता है, देवताओं के लिए आनंद होता है, तो उसको देवताओं का अन्न भी माना गया है कि भैया ये आया है, उधर से आया है मतलब। तो मैंने आपको बताया ना, पूरा भूमंडल में यहाँ जो जम्बूद्वीप में ये केवल जो भारतवर्ष है ना पूरा, केवल उतना ही लोगों को चांस मिलता है कर्म करने का, बाकी कोई भी कर्म क्षेत्र नहीं है। इसलिए वो लोग भी खुश हो जाते हैं वहां से कोई आया है। एक हमारे से कोई यूएस से आके चॉकलेट नहीं देता है, चॉकलेट खिलाता है, अरे अमेरिका का चॉकलेट, वो खा के तो कैंसर से मर रहे हैं, हम खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ देवता लोग खुश होते हैं, भाई कोई तो आया नहीं, मतलब इतना काम किया है तब आया है, पुण्य किए। तो ऐसा कहते हैं 10,000 साल रहने के बाद वो फिर नीचे आ जाते हैं। तो सारा जो है, चाहे तुम्हें एक बार आपको छांदोग्य उपनिषद में आता है, इसका 5वें प्रपाठक के 10वें अध्याय के 3 से 5 श्लोक में आता है। 1 से 2 में वही वाला चीज आता है जो पिछले हैं, 3 और 5 में ये आता है। उसमें कहा गया है, द हाउस होल्डर्स हु परफॉर्म सैक्रिफाइसेस, सोशल वर्क एंड चैरिटीज गो टू ड्यूटी ऑफ स्मोक। धुआं के ड्यूटी के पास जाते हैं, धुआं का भी ड्यूटी है। फ्रॉम देयर दे गो टू ड्यूटी ऑफ नाइट, रात्रि पे जाते हैं। और ड्यूटी ऑफ वेनिंग फोर्ट नाइट, वेनिंग मतलब अमावस्या का जो नाइट होता है वो, 6 months लीडिंग टू विंटर सोल्स्टिस। हाँ, फिर दक्षिणायन, फिर बट डू नॉट रीच द ड्यूटी ऑफ ईयर, वो संवत्सर तक पहुंचते नहीं, लेकिन वहां से वो चले जाते हैं पितृलोक। कहाँ जाते हैं? पितृलोक। एंड देन देयर टू ईथर, फिर आकाश अंतरिक्ष से निकलते हैं ईथर से। ईथर टू ड्यूटी ऑफ मून, फिर चंद्र में जाते हैं। दे बिकम द फूड फॉर डीटीज एंड द डीटीज एंजॉय देम। हैविंग एग्जॉस्टेड देयर पुण्यास डेज दे रिटर्न अर्थ ऑन द पाथ। फिर क्या करते हैं वो, उनका उधर समय खत्म होने पर नीचे आ जाते हैं। तो इसलिए अगर कोई हम में से अच्छे से भक्ति नहीं करेगा और सिर्फ पुण्य उण्य कमाने के चक्कर में है, तो वो ही इज मिस्टेकन बाय दिस ग्रैंड मूवमेंट। वो यहाँ आके फंस जाएगा 10,000 साल। तब तक यहाँ महाप्रभु की कृपा, क्या फायदा। इसलिए हमको तीव्रता से भक्ति करनी चाहिए। ठीक है, मैं आगे के 2-3 श्लोक बच्चे खत्म कर देंगे तो अध्याय भी खत्म हो जाएगा ना। 26। तो अब एक चीज समझना होगा कि ये जो पाथ है ब्रह्मांड की, आप ऐसे नहीं समझ सकते। ये कोई ऐसा हमारा टाइम पास मैकेनिज्म नहीं, यहाँ से फ्लाइट लेके ऊपर गया, ऐसा नहीं है। कहाँ से कहाँ जाता है वो अधिकार होता है। आप यहाँ से यहीं जा सकते हो, वहां से वहीं जा सकते हो, ऐसा। हाँ, तो ये ऐसे इनका मार्ग है। तो शुक्ल कृष्णे गति ये ते जगत शाश्वते मते एकया यात्यना वृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। वैदिक मतानुसार इस संसार में प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का है। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है
तो वो वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। अच्छा, दूसरा बात क्या है, कोई पूछे बाकी लोग का क्या, ये उनका बात हो रहा है जो वेदों को पालन करते हैं, जो नहीं करते हो वैसे भी प्राणी है, उनको कहाँ लेके जाया जाएगा, डायरेक्ट ठोकने के लिए। इसलिए इस बार बहुत सारा जनता वहीं जाने वाला है। ठीक है, 27 ले लो। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वो मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। तुम भक्ति में स्थिर रहो, क्योंकि भक्त को ये सबसे कोई प्रॉब्लम न वो इसमें लगा है न उसको ब्रह्म में जाना है। वो भक्ति करेगा, सीधा उसको कहाँ ले जाया जाएगा, वैकुंठ। और उसको इतना मार्ग वार का भी लोचा टप किया, निकला बाहर। ठीक है, 28 को लिए। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इस समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो भक्तों के लिए यहाँ कोई लॉस नहीं है। क्यों लॉस नहीं है? इसको जो मिलना है वो तो उसको ऐसे ही मिलता है। उसको खुद देवता लोग सैल्यूट मारते हैं भक्तों को। ब्रह्म तो उसको पार करना ही है। हाँ, उसके लिए वो कहाँ पहुंच जाता है? मेरे धाम में। तो ये भक्ति मार्ग में ये जो आदमी इतना मेहनत से खोजता है ना, कर्मकांडी ये लोग खोजते हैं। इनफैक्ट प्राणी जैसे जो लोग जीते हैं मनुष्य का वैल्यू नहीं करते हुए, वो लोग भी जो सुख खोज रहे हैं ना, वो भक्तों को तो ऐसे ही मिल जाता है, ऐसे ही मिल जाता है। वो ज्ञान में खुश होते हैं, वो अच्छा प्रसाद खा रहे हैं, अच्छा सात्विक रूम में रहते हैं, स्वच्छ रहते हैं, थोड़ा बहुत रोग आता है तो उसको भी झेल लेते हैं। तो भक्त जो है बहुत हाई लेवल का चीज़ है, वो भगवान की कृपा से पार हो जाता है। ठीक है, आप में से कोई किसी को सवाल पूछो, जल्दी पूछो। जिसमें 25 नंबर 24 नंबर में था, हाँ हाँ, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है तब वो पार कर जाता है। हाँ, अगर उत्तरायण में ही अगर वो, मैं समझ गया, वो पक्ष बदल गया तो क्या होगा? हाँ, अगर कृष्ण पक्ष में गया तो नहीं, तो वो कैसा होता है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मेरे पास टाइम नहीं था। अभी उपनिषद से मैं एक्चुअली अलग से पढ़ा दूंगा किसी दिन, जब उपनिषद है तभी ढंग से भी बताऊंगा। बहुत अच्छा, मतलब पढ़ के मेरे को और क्लैरिटी है। टाइम कम है आज और मैं खत्म भी करना चाहता हूं, खत्म नहीं होगा क्योंकि इसमें से कोई जाने वाला है नहीं। या तो तुम सीधा यहाँ जाने वाले तो वहाँ जाने वाला, बीच वाला किसी का नंबर है नहीं। फिर भी बता देता हूँ, एक्चुअली जिसने जो किया है ना, उस एग्जैक्ट समय पे उसको मौत आती है। उसका जो गंतव्य है, मतलब आएगा ही नहीं। हाँ, नहीं, जैसे कोई तभी जाने वाला है, उस समय में उसको मौत आ जाएगा। ऊपर से और योगी जो होते हैं ना, वो अपनी इच्छा से भी प्राण, योग मिश्र वाले योग जो होते हैं, योगी ध्यान योगी वाले, वो तो अपनी इच्छा से निकल जाते हैं, वो टाइम खोज के। जैसा भीष्मदेव ने भी उत्तरायण में छोड़ा। लेकिन जो इतने कंट्रोल में नहीं होते योगी, तो फिर उनको अगर भगवान चाहे, उनकी इच्छा से तीव्र, तो बराबर वैसा बना देते हैं। नहीं डेस्टिन्ड है तो बराबर वो काल चक्र में उसी समय निकलेगा जब, तो वो बड़ा गणित रहता है। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। कल मिलेंगे 9वें अध्याय को लेते हुए। हरि बोल।